हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। छोटू सा चैप्टर है, इजी क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स गो। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल process in which an organisms give rise to young ones similar to itself. The offsprings grow, mature, and in turn produce new offspring. Thus, there is a cycle of birth, growth, and death. Reproduction enables the continuity of species generation after generation. You will study in Chapter 5 Principal Inheritance and Variation, how genetic variation is created, inherited during reproduction. Genetic variations कैसे आते हैं वो हम प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी तक तो सिर्फ यूं ही चीजें लिखी थी। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. The organism's habitat, its internal physiology, and external other factors collectively responsible for how it reproduces. देखो, reproduce करने की इतनी सारी डाइवर्स टेक्निक्स है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे एक तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत अलग अलग चीजें हैं, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है। तो वो डिपेंड करता है आपका एनवायरमेंट कैसा है ऑर्गेनिज्म का, वो कैसे एनवायरमेंट में ग्रो हुआ है, कैसे एनवायरमेंट में इवॉल्व हुआ है। Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. When offspring is produced by a single parent or without the involvement of gamete formation, the reproduction is sexual. और गैमेट फॉर्मेशन के साथ होता है एसेक्सुअल। देखो, जिसमें गैमेट्स होते हैं, एक फीमेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट होता है, दोनों मिलकर साइगोट बनाते हैं, उसके बाद बेबी बनता है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की, जस्ट बिकॉज उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है ना, सीधा जेनेटिक मटेरियल पास हुआ है। सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बर्डिंग इन यीस्ट, बाइनरी फिजन इन अमीबा। देखो ये है बाइनरी फिजन। अमीबा में ऐसे बाइनरी फिजन होता है। सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस टूटा, फिर ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर गया इनटू टू, और ये है ईस्ट में ऐसे बर्ड निकलता है, एंड दैट बर्ड later separates from the parent body and lives independently. Asexual reproduction. In this method, a single individual parent is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copies of their parent. Are these offsprings likely to be genetically identical or different? Genetically identically होंगे because एक ही parent से आ रहे हैं। The term clone is used to describe such morphological, genetically similar individuals. Let us see how widespread asexual reproduction is among groups of organisms. Asexual reproduction is common among single-celled organisms, in plants, एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जो एडवांस एनिमल्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरन्स, the organism of the parent cell divides by mitosis into two, gives rise to two individuals. Cell division से होता है। Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction because unicellular है ना वो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, ये याद रखना। देखो, सबसे पहले तो zoospores of Chlamydomonas। zoospores किस में होते हैं? यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। Chlamydomonas। फिर कॉनिडिया, पेनिसिलियम। कॉनिडिया किसमें होते हैं? इस चैप्टर में भी मोस्टली याद रखने वाली चीजें हैं। कॉनिडिया, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में ऐसे कॉनिडिया होते हैं और उससे वो रिप्रोड्यूस करता है। और ये देखो, ये जूस्पोर्स है, जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये आपको मैच द फॉलोइंग में आते हैं क्वेश्चन। बर्ड्स इन हाइड्रा, बर्ड्स हाइड्रा में होंगे। जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, ये देखो, ये है जेम्यूल्स, स्पॉन्जेस। तो आपको ये एकदम ध्यान से याद रखना है कि जूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनास में है, कॉनिडिया पेनिसिलियम में है, बर्ड्स हाइड्रा में है, जेम्यूल्स स्पॉन्जेस में होते हैं। Many single-celled organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into adult. Amoeba, Paramecium, ये binary fission से डिवाइड होते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, फिर सेल डिवाइड करते हैं और ऐसे सेल डिवाइड हो जाता है, जो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। अमीबा में देखा ना हमने। In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached
इनिशियली टू द पेरेंट विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड मैच्योर इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिजम्स और अलग हो जाते हैं बाद में वो अपने पेरेंट बॉडी से। अंडर फेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉस इट्स सूडोपोडिया एंड सिक्रीट्स 3 लेयर हार्ड कवरिंग। देखो ये भी याद रखना, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तो अमीबा क्या करता है, इंसिस्टेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन, 3 लेयर हार्ड कवरिंग बना लेता है अपने अंदर और सिस्ट अराउंड इट सेल्स। दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन बोलते हैं इसको। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स एंड मल्टीप्लाइज बाय फिजन एंड प्रोड्यूसेस many minute amoeba or pseudopodiospores. The cyst wall bursts out and spores are liberated into the surrounding medium to grow. तो अमीबा वो वॉल बना लेता है, फिर अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनाता है, सूडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं उसको, और उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है वो बर्स्ट हो जाता है और सारे सूडोपोडियोस्पोर्स सराउंडिंग में आ जाते हैं। दिस फेनोमेना, और फिर वो इंडिविजुअली ग्रो करेंगे, इसको बोलते हैं स्पोर्युलेशन। नेक्स्ट देखो प्रोपैग्यूल्स क्या होते हैं, अलग अलग वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो आइज ऑफ पोटैटो, ये इसके वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसको ही बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो पोटैटो में उसके आइज हेल्प करते हैं। राइजोम ऑफ जिंजर, जिंजर में राइजोम्स हेल्प करते हैं। फिर ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पोटैटो में क्या है, आइज है, जिंजर में क्या है, राइजोम है। बल्बिल ऑफ अगेव, ये जो ये है सी वाला, बल्बिल ऑफ अगेव, और आपको ये पिक्चर भी पता रहनी चाहिए काय की है। फिर डी है लीव्स ऑफ बर्ड्स, ब्रायोफाइलम, ये ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, ये वाटर हाइसिंथ का जो ऑफसेट है ये इसको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये ऐसे ग्रो होता है, फिर यहाँ पे रूट्स बनते हैं, ऊपर लीव्स बनते हैं। नेक्स्ट, members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospores. देखो zoospores क्या होते हैं, that are usually microscopic motile structure। पहली बात ये मोटाइल होता है। Other common asexual reproductive structures are conidia, याद रखना ये सारी चीजें, conidia penicillium में, birds hydra में, gemmules sponges में। You have learnt about vegetative reproduction in class 11. What do you think is vegetative reproduction? ये बहुत सारी चीजें लिखी है। While in animals and other simple organisms, the term asexual is unambiguously in plants. The term vegetative reproduction is frequently used. Plants के लिए vegetative reproduction term use होती है। In plants, the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb, ये सारी चीजें उधर भी है morphology में, are all capable of giving rise to new offspring. These structures are called vegetative propagules. Obviously, since the formation of these structures does not involve parents, the process involved is asexual. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offsprings. Example, hydra. देखो हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। देखो रनर और सकर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। रनर SUCKER, सकर क्या होता है, एक ऐसा प्लांट है, सपोज ये है हमारा ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वहां से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है और वो ऐसे नीचे ग्रो करता है और बाद में इट विल कम ऑन लैंड और इट विल स्टार्ट ग्रोइंग लाइक दिस। तो ये एक और प्लांट बन गया, तो इसको बोलते हैं सकर। ओके, और रनर क्या होता है, ये है ग्राउंड, तो रनर क्या होता है, सपोज ये एक प्लांट है, इसकी जो ब्रांच होती है नीचे वाली ब्रांच वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करना स्टार्ट होती है और वो ग्राउंड को टच कर लेगी और देन इट विल हैव अ न्यू प्लांट ओवर हियर। तो यहाँ पे एक नया प्लांट बन जाएगा, इसको बोलते हैं रनर। You must have heard about scourge of water bodies or about the terror of Bengal. This is nothing but aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing whenever there is standing water. देखो water hyacinth ने इतना तबाही मचा रखी थी, वो बहुत फास्ट ग्रो होती है, उसमें ऑफसेट होता है। वेट कहाँ पे है, हाँ ये देखो वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट होता है। वो कैसे ग्रो होती है, ये देखो यहाँ पे वो ग्रो कर रही है, इट विल ग्रो लाइक दिस ऐसे, एंड देन बाजू में भी उसके रूट्स और उसके ऊपर का पार्ट लीव्स एंड ऑल वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट ग्रोज वेरी फास्ट। उसकी जो स्टेम होती है पूरे वाटर पे, पूरे वाटर बॉडीज पे वो ऐसे ग्रो करती है, फटाफट फटाफट स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, रूट्स निकालेगी और ऊपर लीव्स एंड ऑल। इतना उसने तबाही मचा रखी थी। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, वो सारा ऑक्सीजन ड्रेन कर लेती है, एक्वेटिक लाइफ मरती है, बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। और वो वीड है, वो इन्वेसिव वीड है और उसको हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक भी नहीं थी कि लाइक
उसको इतना फास्ट निकाल सके जितना फास्ट वो ग्रो होती है। हम थोड़ा सा निकाले तब तक वो बहुत ग्रो हो जाती थी। विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. Since it can propagate vegetatively at phenomenal rate, spread all over the water body in short period of time, it was very difficult to get rid of them. Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dalia are cultivated? Have you ever seen small plants emerging from the buds called eyes of potato? From the rhizomes, potato पे हमको ये दिखता है ना, क्या बोलते हैं उसको? कुछ तो भी बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो आइस जैसा, आइस ही बोलेंगे अभी हम। तो आइस जैसा जो हमको पोटैटो पे दिखता है बहुत दिन होने के बाद, पोटैटो आपके घर में अगर बहुत दिन पहले लाए वाले होंगे तो उस पे ऐसे आइस जैसे ये दिखेंगे। फ्रॉम rhizomes of banana and ginger. When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plants listed above, you will notice that they are invariably arise from nodes present in modified stems of these leaves. स्टेम के नोड्स से ये प्रोड्यूस होते हैं। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. Similarly, adventitious buds arise from notches present at margin of leaves of bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners, farmers for commercial propagation of such plants. देखो bryophyllum लीव से करता है। आपको ना इस चैप्टर में मेनली जो भी अभी तक मैंने वो बताए थे ये पीछे ये याद रखने हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बल्बिल ऑफ अगेव, फिर लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ये कौन सा किसका है ये याद रखना है। और ये वाली चीज कि जूस्पोर्स, क्लेमाइडोमोनास, कॉनिडिया, पेनिसिलियम, बर्ड्स, हाइड्रा, जेम्यून, स्पॉन्जेस, इतना याद रखो एकदम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी का चैप्टर तो important है, पूरा important है, लेकिन वो ज़्यादा important है। It is interesting to know that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization. Just like algae and fungi, they shift to sexual method of reproduction just before onset of adverse conditions. सिर्फ adverse condition में ही वो sexual reproduction की तरफ जाएंगे। Normally वो asexual reproduction ही बहुत अच्छे से कर पाते हैं। Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable conditions. Why is sexual reproduction favored under such conditions? Asexual, vegetative, as well as sexual modes of reproduction are exhibited by higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. Animals में mostly सिर्फ sexual ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमीट्स का रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फीमेल गैमीट होता है, एक मेल गैमीट होता है, उनका फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा और जाइगोट ग्रो करता है। Sexual reproduction involves formation of male and female gametes either by same individual or by different individuals of opposite sex. These like same individual में female part और male part होता है, whether it be plant, whether it be animal, उसको हम bisexual बोलते हैं। These gametes fuse to form zygote, which develops to form new organism. It is an elaborate, complex, and slow process as compared to asexual reproduction. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to parents or among themselves. एकदम identical, same to same copy नहीं होते हैं बच्चे और भाई बहन भी एक दूसरे की, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। A study of diverse organisms, plants, animals, fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile period, मतलब juvenile phase. It is known as vegetative phase in plants. Animals में juvenile phase. This phase is of variable durations in different organisms. The end of juvenile/vegetative phase, which marks the beginning of reproductive phase, can be seen easily in higher plants when they come to flower. How long does it take for marigold? अभी ये क्वेश्चन का आंसर आप देना. In some plants where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period? Juvenile or mature? Observe the few trees in your area. Do they flower during same month, year after year? जैसे mango summers में आता है. Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit is seasonal? Are there some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering? Plants, the annual and biennial types. देखो, annual plants वो होते हैं जो जिनको एक growing season लगता है, एक season में वो grow करके reproduce कर लेते हैं। जो बायनियल प्लांट्स है उनको 2 ग्रोइंग सीजन्स लगते हैं, लाइक ये साल का भी समर लगेगा, गिविंग एग्जांपल, और नेक्स्ट ईयर का भी समर, इसको बोलते हैं बायनियल प्लांट्स। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। पेरेनियल प्लांट्स वो होता है कि दे लिव फॉर मेनी ईयर्स एंड दे रिप्रोड्यूस
many times. Show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phases. Senescent मतलब बुढ़ापा. But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, only flower once in their lifetime. ये भी क्वेश्चन है, याद रखना. Bamboo species only एक ही बार रिप्रोड्यूस करती है 50 से 100 सालों में एक बार और फिर मर जाती है. Produce large number of fruits and die. Another plant, Strobilanthes kunthiana, नीला कुरंजी, flowers once in 12 years. नीला कुरंजी 12 साल में एक बार फ्लावर करती है. As many of you would know, this plant flowered during September-October 2006. Its mass flowering transformed large tracts of hilly area in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu into blue stretches and attracted large number of tourists. बहुत लोग देखने भी जाते हैं. In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. The reproductive phases is also variable duration in different organisms. Different organisms में vegetative phase / juvenile phase अलग अलग duration का होता है. Among animals, for example, birds, do they lay eggs all through the year, or it is seasonal phenomenon? What about other like frogs and lizards? Lizards summer में बच्चे देती है, and I am so done of them. I'm shooting this in summer. Lizards are way too annoying. You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally. However, birds in captivity, as in poultry farms, can be made to lay eggs throughout the year. ये हम कराते हैं हमारे स्वार्थ के लिए. Humans do this on birds. उनको जबरदस्ती बहुत सारे अंडे देने पड़ते हैं हमारी वजह से थ्रू आउट द ईयर. पोल्ट्री में जो ये रखे होते हैं बर्ड्स. In this case, laying eggs is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation for human welfare. The females of placental mammals exhibit cyclical changes in activities of ovaries and accessory ducts, as well as hormones during reproductive phase. In non-primate animals like cows, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc., such cyclical changes during reproduction is called estrous cycle. देखो primates में हम जो primates है इनमें estrous cycle होता है. इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. आई एम सॉरी. जैसे मंकी, गोरिल्ला, ह्यूमंस, तो हम जो भी प्राइमेट एनिमल्स है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसमें ब्लड लॉस होता है. और बाकी ये जो है नॉन प्राइमेट एनिमल्स, काउ, शीप्स, रैट, इनमें ईस्ट्रस साइकिल होती है. मैमल्स, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड conditions, exhibit such cyclical changes only during favorable seasons in their reproductive phases and are therefore called seasonal breeders. जो भी उनको favorable condition होती है reproduce करने के लिए, उसी टाइम उनमें ये estrous cycle चलती है और वो ही टाइम वो breed कर सकते हैं, इसलिए उनको seasonal breeders बोलते हैं. Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. हम continuous breeders में आते हैं. We can breed at the time we want. तो menstrual cycle start होने से लेके menopause होने तक, that is reproductive period. तो उस टाइम में we can breed according to us. उनका वैसे नहीं होता, वो seasons के हिसाब से होता है. That we all grow old if we live long enough. It is something यहाँ पे कितना मस्त लिखा है, if we live long enough. कोई पहले ही टपक गया तो they don't grow old. Is something that we recognize. Okay, but what is meant by growing old? Old होना क्या है? तो NCERT के हिसाब से और साइंस के हिसाब से growing old मतलब stopping, मतलब अपनी reproductive phase का stop हो जाना. तो reproductive phase के पहले हम बच्चे होते हैं. In reproductive phase we are adult and after reproductive phase we are बुढ़ा. ऐसा इधर बोला है. At the end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence मतलब बुढ़ापा और old age. There are concomitant changes in body like slowing of metabolism during this last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death. In both plants and animals, hormones are responsible for transition between 3 phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and associated behavioral expressions of organisms. Events in sexual reproduction. After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity, even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different. The events of sexual reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by fusion or fertilization of male and female gametes, the formation of zygote and embryogenesis,
For convenience, these sequential events may be grouped into 3 pre-fertilization, fertilization, post-fertilization events. सुनो अभी क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है कि सबसे पहले तो मेल्स और फीमेल्स में गैमीट बनते हैं, फिर वो गैमीट फ्यूज करते हैं, फिर जाके बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बेबी ग्रो होता है। तो यहाँ पे वही बोला है कि 3 इसमें हम उसको डिवाइड करेंगे। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन, और गैमेट ट्रांसफर, 2 चीजें आएंगी प्री फर्टिलाइजेशन में। फिर गैमेट का एक बार ट्रांसफर हो गया, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, मतलब गैमेट का सिनगैमी फर्टिलाइजेशन और गैमेट का मिलना, और उसके बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जो भी जाइगोट बना है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर पूरा बेबी बनना है और इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। चलो नेक्स्ट देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आता है। These include all events of sexual reproduction prior to fusion of gametes. The 2 main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer. जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो गैमीट का फॉर्म होना फीमेल और मेल बॉडी में, और फिर उसका ट्रांसफर होना फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। Are you already aware gametogenesis refers to process of formation of 2 types of gametes, male and female. Gametes are haploid cells. In some algae, the 2 gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. They are hence called homogametes, isogametes. जो फीमेल और मेल गैमेट एकदम एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है स्ट्रक्चरली, तो उसको बोलते हैं आइसोगैमेट्स। हम आते हैं हेट्रोगैमेट्स में। However, in majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of 2 morphological distinct types, heterogametes. In such organisms, the male gamete is called antherozoid or sperm, and the female gamete is called egg or ovum. Sexuality in organisms. Sexual reproduction in organisms generally involves fusion of gametes from 2 different individuals, but this is not always true. ये इसलिए बोला है this is not always true because देखो बहुत सारे animals बाइसेक्सुअल होते हैं, एकदम लोअर एनिमल्स। तो बाइसेक्सुअल इन द सेंस उसमें प्लांट्स भी होते हैं बहुत सारे, तो उसमें फीमेल गैमेट और मेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म में बन रहा है। एक ही प्लांट में फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है, तो मेल गैमेट भी बन रहा है, फीमेल गैमेट भी बन रहा है, और फिर वो फ्यूज करके न्यू प्लांट बनाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बोला है कि 2 इंडिविजुअल्स की होना जरूरी नहीं है। बाइसेक्सुअल्स में एक ही इंडिविजुअल दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल अभी बताया मैंने, और ऑन द डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंगाई एंड प्लांट्स, टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज्ड टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन, एंड हेटेरोथैलिक एंड डायोशियस आर टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। देखो, जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, उनको मोनोशियस भी बोलते हैं बिकॉज दे आर इनफ। इनमें दोनों पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इसलिए उसको मोनोशियस बोलते हैं। डायोशियस में दोनों पार्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे होते हैं, तो इसलिए उसको वो यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, डायोशियस को। और होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक, होमोथैलिक मतलब दोनों एक ही चीज पे प्रेजेंट, वही एक ही चीज के 3 नाम दे रखे हैं। देखो, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोशियस, तीनों एक ही चीज के नाम है, और हेटेरोथैलिक, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, तीनों एक ही चीज के नाम है। इन डिफरेंट प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, दैट इज बियरिंग स्टैमेन, while the female is piscillate or bearing pistils. ये आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Some flowering plants, both male and female, flowers may be present on the same individual, monoecious, or on separate individual, dioecious. कितनी बार बोलेंगे ये? Some examples of monoecious plants are cucurbits, coconuts, and dioecious plants are papaya, date palm. ये याद रखना, ये example सबसे ज़्यादा important है। But what about animals? Are individuals of all species either male or female unisexual, or are these species which possess both reproductive organs are bisexual? You probably can make a list of, अभी यहाँ से examples I guess. Earthworms, sponge, tapeworm, leech, typical examples of bisexual animals that possesses both male and female organs. याद रखना, यहाँ पे जो examples दिए हैं reproductive organs are hermaphrodites. hermaphrodites बोलते हैं जिनमें दोनों गैमेट्स एक ही इसमें प्रोड्यूस होते हैं, उसको मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। कॉकरोच एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल स्पीशीज का, इसमें फीमेल अलग होती है, मेल अलग होता है। सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से होता है, बिकॉज हमको 2n कंडीशन से n कंडीशन में जाना होता है, बिकॉज हमें गैमेट्स बनाने होते हैं। गैमेट्स in all heterogamitic species are of 2 types, namely male and female.
Gametes are haploid, though the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid. देखो plants haploid भी हो सकते हैं, diploid भी हो सकते हैं, लेकिन gametes हमेशा haploid ही रहेंगे. Gametes are haploid. A haploid parent produces gametes by mitotic division. अभी parent भी N है, parent खुद haploid है, उसको N गैमीट प्रोड्यूस करना है, तो वो सीधा माइटोसिस करेगा ना, उसको सेम ही करना है, तो माइटोसिस, ये हाईलाइट इसलिए लिखते नहीं आ रहा है बट ठीक है, तो वो सीधा माइटोसिस करेगा. और अगर 2N से N कंडीशन में जाना है तो वो मियोसिस करेगा. केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट. हाँ चलो नेक्स्ट, कुछ नहीं बोला है वहाँ पे. Several organisms belonging to Monera, fungi, algae, bryophyta have haploid plant body. But in organisms belonging to Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm, and most of the animals, including human beings, the parental body is diploid. हम भी diploid है और most of the organisms की जो parent की खुद की body होती है वो diploid होती है. It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if the diploid body has to produce haploid gametes. तो हमारे भी जो gametes बनते हैं वो meiosis से ही बनते हैं. In diploid organisms, specialized cells called myocytes, gamete mother cell, undergo meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosomes gets incorporated into each gamete. एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही आता है. मतलब क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में ये सपोज हमारा जीनोम है, तो अगर ये सपोज एक बॉय का जीनोम है तो यहाँ पे XY लिख दूंगी मैं. ओके, एक सपोज बॉय का है, अभी के लिए हम सपोज कर रहे हैं, अगर गर्ल का होता तो /XX लिखती. हाँ, नाउ यहाँ पे ऐसे 23 पेयर्स है, 1 2 3 23. तो ये जो 23 पेयर्स है मतलब 46 क्रोमोसोम्स है. रुको ये वाली मिटा देती हूँ क्योंकि ये लास्ट वाला ये वाला पेयर है. ओके, एक तो XX होगा नहीं तो XY होगा. तो ये हमारा पूरा जीन का सेट है, ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, इतना सारा DNA. अभी जब गैमीट बनते हैं तो सारे ये एक ही आएगा, इन दोनों में से एक ही आएगा, एक आ जाएगा. तो जो गैमीट बनेगा उसमें कैसा सेट होगा पता है, 1 2 3 4 ऐसे करके 23 इंडिविजुअल्स. फिर XX सपोज गर्ल है तो गर्ल के जो ओवम रहेंगे एक तो X वाले टाइप के बनेंगे या फिर X बनेंगे, मतलब सेम ही बनेंगे गर्ल्स के, बिकॉज गर्ल्स के पास सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे XX ही है. बॉय के पास सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे एक तो X है नहीं तो Y है. तो स्पर्म एक तो X इसका बनेगा हैप्लॉइड सेट में या फिर Y इसका बनेगा. अगर Y वाले स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज कर दिया तो बनेगा बॉय, और अगर X वाले ने किया तो बनेगी गर्ल. तो यही बोला है यहाँ पे कि ये मियोसाइट्स जो होते हैं, gamete mother cell undergo meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosomes gets incorporated into gamete. Only one set. इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, ऐसे हर एक क्रोमोसोम में से एक. Carefully study table 1.1 and fill in the, हाँ ये नेक्स्ट कुछ भी दिया है टेबल, वो टेबल में लेके नहीं है, आप अपने NCERT में देखना, वहाँ पे ये दिया हुआ है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का. तो देखो अगर ह्यूमंस का 46 होता है मियोसाइट्स, मतलब डिप्लॉइड हम 46 है. वेट, यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है. हाँ, डिप्लॉइड हम 46 है तो हैप्लॉइड हमारा होगा 23. तो ऐसे ही जिसका भी डिप्लॉइड जो भी है मतलब मियोसाइट तो उसका हैप्लॉइड होता है गैमीट. तो आप ऐसे इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 करके टेबल फिल कर दो. देखो बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवर्म, यहाँ पे बताया वाला है अर्थवर्म. टेस्टिस विद सैक ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे टेस्टिस है और यहाँ पे ओवरी है, दोनों पार्ट एक ही इंडिविजुअल में है इसलिए उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं. फिर ये यहाँ पे कॉकरोच का दे रखा है, कॉकरोच का देखो फीमेल का अलग है इधर, मेल का अलग है इधर. फिर ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कारा का है एग्जाम्पल, मोनोशियस प्लांट कारा, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही इस पे होते हैं. ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, देखो ये आपको लेबलिंग को 101% आएगा, लेबलिंग को नहीं आया तो कुछ ना कुछ इस पे क्वेश्चन आ जाएगा. तो ऊपर वाली साइड कारा में ऊगोनियम होता है फिमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर वाली साइड, नीचे होता है एंथ्रोसाइड मेल सेक्स ऑर्गन नीचे वाली साइड. तो ये लेबलिंग को आ सकता है, मेरी मॉक में बहुत क्वेश्चन आते थे इसमें. फिर ये हो गया मर्चेंटिया, डायोशियस प्लांट मर्चेंटिया, मतलब डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल. तो आर्किगोनियो अलग, आर्किगोनियोफोर अलग प्लांट पे होगा, एंथ्रिडियोफोर अलग प्लांट पे होगा. फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो, ये देखो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, स्टैमेन भी है, कार्पेल भी है. गैमीट ट्रांसफर, आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर. देखो सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेटोजेनेसिस होने के बाद गैमीट का ट्रांसफर कराना है, उन्हें एक जगह लाना है फर्टिलाइजेशन के लिए. तो प्लांट्स में ये पॉलिनेशन से होता है और एनिमल्स में मेटिंग से होता है. फैसिलिटेट फ्यूजन,
फर्टिलाइजेशन के लिए. ओके, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ गैमीट्स मीट? इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी. मोस्टली हर एक ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमंस में भी, जो मेल गैमीट है हमारा स्पर्म, वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है, वो एक ही जगह होता है. एक्सेप्शंस आर फ्यू फंगाई, एल्गे इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल. There is a need for medium through which male gamete move in several simple plants like algae. बहुत सारे देखो simple plants में ऐसा होता है कि gametes are not motile, तो फिर उनको वाटर की जरूरत पड़ती है या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे इसमें क्या बोलते हैं, प्लांट्स में पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, एक इससे दूसरे वहां तक गैमीट पहुंचाने के लिए, दूसरे प्लांट तक. Bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which the gamete transfer takes place. A large number of male gametes, however, fail to reach female gametes. To compensate this loss, male gametes during transfer, the number of male gametes produced is several thousand times. हाँ, तो वही यहाँ पे वो बोला है कि देखो अभी टोटली 101% श्योर नहीं है कि मेल गैमेट पहुंचेगा या नहीं, तो इसलिए जैसे वाटर करंट में एंड ऑल, तो बहुत सारी मेल गैमेट्स रिलीज करते हैं, बहुत सारे, मतलब थोड़े इधर उधर भी चलेगा तो एटलीस्ट एक तो मेल गैमेट पहुंचे, ऐसा होता है. और ह्यूमंस में भी वही सीन है ना, ह्यूमंस में भी फीमेल गैमेट एक ही प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ पीरियड्स के टाइम पे एंड ऑल, लेकिन मेल गैमेट लाखों करोड़ों मिलियंस में प्रोड्यूस होता है. इन सीड प्लांट्स, पोलिंग ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैव द एग. पोलिंग ग्रेन्स प्रोड्यूस in anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. तो देखो प्लांट्स में अभी एक मेल प्लांट है, एक फीमेल प्लांट है, मेल प्लांट पे गैमीट बन गया है पॉलन ग्रेन्स के इसमें, और फीमेल प्लांट पे भी एग बन गया है, तो यहाँ से यहाँ तक मेल गैमीट को लाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन, और पॉलिनेशन कौन कराता है? बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे वाटर, विंड और मोस्टली इंसेक्ट्स कराते हैं पॉलिनेशन. इंसेक्ट्स एक फ्लावर पे बैठते हैं, दूसरे फ्लावर पे गैमीट्स छोड़ते हैं. इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, एग्जांपल पीस, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स to stigma is relatively easy as anthers and stigma are located close to each other. Pollen grains soon after they shed come in contact with the stigma, but in cross-pollinating plants, including dioecious plants, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grains to the stigma. Pollen grains germinate on the stigma, and pollen tubes carrying the male gametes into each ovule. तो वही जो मैंने बताया आपको वही है, बहुत सारी चीजें आपने लिख रखी है. तो जैसे बाइसेक्सुअल प्लांट्स है, फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर एक ही इस पे, या फिर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल भी पार्ट है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कराना बहुत इजी हो जाएगा, या फिर पॉलिनेशन भी कराना. लाइक इट वुड बी सो इजी टू ट्रांसफर मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट, क्योंकि एक ही प्लांट में है ना, तो क्लोज है वो एक दूसरे के. लेकिन एक पूरा मेल प्लांट है और पूरा फीमेल प्लांट है, तो उसमें गैमीट ट्रांसफर कराना है, तो पॉलिनेशन जैसे स्पेशल इवेंट की जरूरत पड़ती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे भी वही दिया है, एक बार पॉलिनेशन हो गया कि फिर जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब अंदर जाती है, गैमीट्स छोड़ती है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे. एंड डिस्चार्ज मेल गैमीट्स नियर द एग. इन डायोशियस एनिमल्स, मतलब यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, सिंस मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. Coming together of gametes is essential for most critical event in sexual reproduction, that is fertilization. सबसे ज्यादा critical, सबसे ज्यादा important event है fertilization. एक बार fertilization हो गया तो like there is fix कि एक new offspring produce होने वाला है. Next है fertilization. The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes. This process is called syngamy, results in formation of diploid zygote. Haploid का मिलके diploid zygote बनेगा. The term fertilization is also, हाँ यहाँ पे उन्होंने syngamy term use किया ना, तो syngamy और fertilization same ही है. The term syngamy and fertilization are frequently used, though interchangeably. What would happen if syngamy does not occur? Fertilization हुआ ही नहीं तो क्या होगा? Baby ही नहीं होगा. However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards lizards and birds like turkey, the female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. This phenomenon is called parthenogenesis. देखो parthenogenesis का मीनिंग ये है कि फीमेल गैमीट ऐसे डेवलपमेंट होते हैं फीमेल गैमेट में कि उसको मेल गैमेट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है. इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, लाइक विदाउट मेल गैमेट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना.
Where does syngamy occur? In most aquatic organisms, such as majority of algae, fishes, as well as amphibians, syngamy occurs in external medium, water, that is outside the body of organism. This type of gametic fusion is called external fertilization. बहुत सारे इसमें fertilization external होता है, मतलब water में होगा fertilization, body के अंदर नहीं. Humans में, primates में और all, non primates में भी बहुत सारे higher animals में fertilization body के अंदर होता है. Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between sexes and the release of large number of gametes into surrounding medium water in order to enhance chances of syngamy. अभी उनका fertilization body के बाहर हो रहा है, मतलब वो safe नहीं है, आगे baby भी safe नहीं होता है ज़्यादा, तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, दोनों मेल और फीमेल, और रिलीज करने का भी टाइमिंग सेम होना चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा ना. दिस हैपेंस इन बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड. अ मेजर disadvantage is that offspring are extremely vulnerable to predators threatening their survival up to adulthood. सेफ नहीं होते हैं वो. In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher plants such as reptiles, birds, mammals, and majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms, syngamy occurs inside the body of organism. मतलब fertilization body के अंदर होता है, humans में भी जैसे मैंने बोला. Hence the process is called internal fertilization. ये ज़्यादा safe होता है. In all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with male gamete. In organisms exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. Male gamete motile होता है, female stationary. In this, even though the number of sperms produced is very large, there is significant reduction in number of eggs produced. Obviously, egg एक ही produce होगा. In seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to female gamete by pollen tubes. ये आप sexual reproduction in plants में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. The zygote. अभी fertilization हो गया, तो अभी zygote बन गया. Formation of diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms. In organisms with external fertilization, zygote is formed in external medium, usually water, whereas those exhibiting internal fertilization, zygote body के अंदर बनेगा. हमारी भी humans में भी body के अंदर zygote बनता है. Further development of zygote depends on the type of life cycle of organism. एक तो viviparous हो सकती है, नहीं तो oviparous हो सकती है. ओविपरस मतलब अंडा देना और वाइवापरस मतलब बच्चा देना. तो प्राइमेट्स एंड काऊ एंड बफेलो, ये सारी चीजें, ये है मैमल्स सारे वाइवापरस होते हैं, वो बच्चा देते हैं. इसका भी एक एग्जांपल है ऑर्थिनोराइंकस, तो वो तो मैमल होके भी अंडा देता है, बट वो एक एग्जांपल है. मोस्टली मैमल्स बच्चा देते हैं और मैमली ग्लैंड से बच्चे को फीड करते हैं. एंड द एनवायरमेंट इट इज एक्सपोज टू, फर्दर डेवलपमेंट उस पर डिपेंड करता है. और इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंगाई एंड एल्गे, फंगाई एंड एल्गे में ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल डेवलप कर लेते हैं वो अपने आजू बाजू, कि वो डेसिकेशन होने ही नहीं देती है, मतलब रेजिस्टेंट होती है. zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. वो डैमेज नहीं होने देती है. It undergoes a period of rest before germination. In organisms with haplontic life cycle, as you have read in class 11, zygote divides by meiosis to form haploid spores that grow into haploid individuals. Consult your class 11th book. हाँ, वही 11th के चैप्टर में दे रखा है कि कैसे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन के बारे में दे रखा है, कैसे स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स से फिर से गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, वो वाली लाइफ साइकिल. Zygote is vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation to the next. Every sexually reproducing organism, include human beings, begin life as a single cell zygote. zygote बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही इंश्योर करता है, मैंने वही बोला था ना, एक बार zygote बन गया कि वो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो कैसे ग्रो करेगा, वो वाइवापरस और ओविपरस का यही दे रखा है. एम्ब्रियोजेनेसिस refers to the process of development of embryo from zygote. During embryogenesis, embryo undergoes cell division और cell differentiation. Cell division होता है फटाफट, फिर differentiation होता है, जैसे हमारे अंदर भी होता है ना, लेयर्स बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, फिर वो लेयर से पूरे ऑर्गन्स बनते हैं. While cell division increase the number of cells in developing embryos, cell differentiation helps group of cells to undergo certain modification to form specialized tissue and organs to form an organism. वही बोला मैंने कि अलग अलग टिश्यूज बन जाते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं और अलग अलग फंक्शंस करते हैं. मेरी आंखों में कुछ भी गया है.
You have studied about process of cell division and cell differentiation in previous classes. Animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of zygote takes place outside the body or inside the body, whether they lay fertilized or unfertilized eggs or give birth to young ones. In oviparous animals like reptiles and birds, reptiles और birds oviparous होते हैं, egg होता है calcareous shell and are laid in a safe place in the environment. Environment में safe place पे वो अपना अंडा देते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद बच्चा निकलता है वो चीज़, और humans में और बाकी के mammals में viviparous होते हैं. After a period of incubation, young ones hatch out. On the other hand, in viviparous animals, majority of mammals, including humans, the zygote develops into young one inside the body of female organism. After attaining certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body. Gestation period बोलते हैं इसको कि कितने टाइम तक बेबी वूम के अंदर रहेगा. जैसे ह्यूमंस का gestation period है 9 months, एलिफेंट का, डॉग का अलग अलग दे रखा है. एनसीईआरटी में भी कई तो क्वेश्चन दे रखा था कि फाइंड आउट व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ एन एलिफेंट्स एंड डॉग्स. तो आई रिमेम्बर दैट, मेरे नोट्स में लिखा हुआ था. Delivered out of the female organism. Because proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous organisms. ज़्यादा safe होते हैं viviparous organisms. In flowering plants, the zygote is formed inside ovule. After fertilization, the sepals, petals, and stamens of flowers wither, fall off. Can you name a plant in which sepals remain attached? ये शायद ब्रिंजल है इसका आंसर, मुझे अभी exactly याद नहीं, but इसका आंसर ब्रिंजल है. The pistil, however, remains attached to the plant. देखो बाकी के जितने भी layers होते हैं वो fall off हो जाते हैं, जैसे वो sepals, petals वाली layers, और सिर्फ बचता है pistil. The zygote develops into the embryo and ovules develop into seed. तो ovary develops into fruit. ये याद रखना. Zygote develops into embryo, ovules develop into seed, ovary develops into fruit, which develops a thick ball called pericarp that is protective in function. After dispersal, seed germination under favorable condition produce new plants. तो ऐसे होता है. और अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको समझ जाएगा कि मोस्टली एनिमल्स में बेबी कैसे होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में समझ जाएगा कि कैसे प्लांट्स में होता है रिप्रोडक्शन. तो ये वाला लेसन तो बेसिक ऊपरा ऊपरी तौर पर था. इसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स एंड और वो चीज़ें याद रखनी है. डिटेल्ड मैकेनिज्म आपको बाकी के चैप्टर्स में पता चल जाएगा. तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बाय बाय.